सर्वमांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। दर्शकों जय माता दी। दर्शकों जय माता की। नवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है, माँ आ रही हैं और शक्ति आराधना का पावन पर्व, शक्ति साधना का पावन पर्व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि यानी 15 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हो रहे हैं शारदीय नवरात्रि। ये नवरात्रि अपने आप में अद्भुत संयोग में आ रहे हैं। दर्शकों अद्भुत संयोग इस वर्ष 30 वर्ष के बाद विशेष भद्र योग में शांस योग में हमारे नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं 15 अक्टूबर 2023 से। 30 वर्षों के बाद ग्रहों का विशेष संयोग आपको मिलेगा और आपकी साधना आराधना उपासना फलीभूत होगी। दर्शकों इस बार नवरात्रि में मां शक्ति दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं और जब मां हाथी पर सवार होकर आती हैं तो खुशहाली आती है, समृद्धि आती है, संकट कटते हैं, भक्तजनों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, व्यापार बिजनेस बढ़ता है, शांति और शक्ति प्राप्त होती है। तो इस वर्ष मां नवरात्रि के पावन पर्व पर हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। दर्शकों कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं भी होंगी, भूकंप आदि के योग भी बनेंगे, परेशानियां भी होंगी, लेकिन मां शक्ति साधना से सब शांत हो जाएगा। इसलिए आप मां शक्ति की आराधना करें। तो दर्शकों मैंने जैसे बताया 30 वर्ष के बाद विशेष संयोग हैं। हाथी पर सवार होकर मां भगवती जगदम्बा दुर्गा आ रही हैं तो बहुत ही अच्छे योगों में ये कार्य हो रहा है। दर्शकों नवरात्रि 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2023 तक रहेंगी और 24 अक्टूबर 2023 को विजयदशमी विजयदशमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। तो विजयदशमी का पावन पर्व 24 अक्टूबर 2023 को है। दर्शकों अश्विन मास के नवरात्रि भगवान श्री राम ने भी किष्किंधा पर्वत पर करे हैं। नारद जी के कहने पर नारद जी ने कहा रावण पर विजय प्राप्ति का उपाय है श्री राम, मां जगदम्बा की आराधना उपासना साधना है। तो भगवान श्री राम ने 9 दिन तक व्रत किए, मां भद्रकाली प्रकट हुई, मां ने भगवान श्री राम को आशीर्वाद दिया और भगवान ने लंका विजय की, रावण का वध किया, रावण की पराजय हुई और भगवान श्री राम की विजय हुई। तो भगवान श्री राम ने भी किष्किंधा पर्वत पर नवरात्रि का पावन पर्व किया है। तो दर्शकों आप भी करें। 15 अक्टूबर को प्रातःकाल पूर्व से ही चित्रा नक्षत्र और वेदती योग है, लेकिन इसके 2-2 चरण प्रातःकाल ही समाप्त हो जाएंगे। चित्रा नक्षत्र के तो आप प्रातःकाल भी 7:20 से और 9 बजे तक कलश स्थापना कर सकते हैं। दूसरा मुहूर्त रहेगा अभिजीत मुहूर्त 11:41 से 12:26 तक का ये मुहूर्त आपको रहने वाला है। 11:41 से 12:26 तक और प्रातःकाल भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना चित्रा नक्षत्र और वेदती योग जब 2-2 चरण निकल जाते हैं तो प्रातःकाल 7 बजे बाद भी आप घट स्थापना अपने घरों में कर सकते हैं। तो दर्शकों भगवती मां जगदम्बा की जो दुर्गा सप्तशती है उसका पाठ करें, देवी कवचम का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, नवग्रह देवताओं की पूजन करें, सुंदर चौकी बिछाएं, उस पर लाल वस्त्र बिछाएं, माँ भगवती को स्थापित करें, साथ में भगवान गणेश जी और लक्ष्मी जी की स्थापना करें। माँ जगत जननी जगदम्बा को दूध से, दही से, गंगा जल से, शहद से, घृत से और पंचामृत से, शकरा से स्नान कराएं। माँ को वस्त्र पहनाएं, तिलक लगाएं, केसर चंदन माँ को विशेष प्रिय है।
पुष्प माँ को अर्पण करें और भोग माँ को विशेष करके आप पान के पत्ते जरूर चढ़ाएं, पान लगाएं सुपारी लौंग इलायची के साथ, और अनार का फल माँ को विशेष प्रिय है तो अनार जरूर चढ़ाएं। आरती सुबह शाम करें, परिक्रमा करें, 3 बार भोग लगाएं, अखंड ज्योति जलाएं। अखंड ज्योति में माँ का वास होता है, शक्ति का संचरण होता है, निगेटिविटी घर से दूर होती है, पॉजिटिविटी आती है। तो पुराणों में आया है कि माँ जगजननी जगदम्बा की पूजा में शतोगुणी बने रहें, खान पान का विशेष ध्यान रहें, ब्रह्मचर्य बने रहें, मन वचन कर्म से शुद्ध और पवित्र रहें, और 7 दिन तक व्रत करते हैं तो सिर्फ फलाहार खाएं, अन्न न खाएं, प्याज लहसुन न खाएं, बाल न काटें, शुद्ध और पवित्र बने रहें, तभी माँ शक्ति की आराधना फलीभूत होती है और माँ का आशीर्वाद आपको मिलता है। दर्शकों, 15 तारीख को प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री की पूजा होगी, द्वितीय दिवस 16 तारीख को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी, 17 तारीख तृतीय दिवस माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी, 18 तारीख चतुर्दिवस माँ कुष्मांडा की पूजा होगी, 19 तारीख पंचम दिवस माँ स्कंद माता की पूजा, और 20 तारीख माँ कात्यायनी की पूजा षष्ठम दिवस, 21 अक्टूबर को सप्तम दिवस माँ कालरात्रि की पूजा, 22 तारीख अष्टम दिवस माँ महागौरी की पूजा, और 23 तारीख नवम दिवस माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है, और 24 तारीख को जो मैंने बताया विजयदशमी दशहरा का पावन पर्व है। दर्शकों, 10 महाविद्या की भी आप आराधना कर सकते हैं। 10 महाविद्याओं की आराधना उपासना करनी चाहिए, उससे शक्ति, यश, कीर्ति, धन, धान्य और कुटुंब सुख की प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, 10 महाविद्या में काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी माँ, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी और कमला, इनकी पूजा आप करें। 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्या का पूजन का विशेष महत्व है। 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्या, 2 वर्ष से कम कन्या का भी नहीं पूजन और 10 वर्ष से ऊपर की कन्या के भी नहीं। तो 2 से 10 वर्ष की कन्या का पूजन करें, उन्हें चुनरी भेंट करें, तिलक लगाएं, उनके चरणों को धोएं, उनको आरती उतारें और उनको पत्रम, फल, पुष्प आप जो भी अर्पण करना चाहते हैं दक्षिणा सहित उनको भेंट करें। तो इस प्रकार दुर्गा, श्री दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करें, और कलश स्थापना के लिए बहुत अच्छे योग हैं। तो चर और लाभ का, अमृत लाभ का चौगड़िया भी है, अभिजीत मुहूर्त भी है। तो दर्शकों, ये जानकारी मैंने आपको दी। 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक बहुत ही अच्छे योग में, 30 वर्ष के बाद बहुत अच्छे योग में नवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है। माँ हाथी पर सवार होकर आ रही है, सबके मंगल के लिए, सबके शुभकामना के लिए। तो दर्शकों, हम करें आराधना, उपासना और साधना। और आपको दर्शकों एक बात मैं और बताता हूं, भगवान नारायण ने भी माँ दुर्गा की आराधना की, भगवान शंकर ने भी माँ की आराधना की, इंद्रदेव ने भी और ब्रह्मा देव ने भी माँ की आराधना की। इसलिए माँ की आराधना अर्जुन ने भी की, प्रभु श्री राम ने भी की। हम सब भी अगर माँ की आराधना करेंगे तो माँ शक्ति का हमें लाभ मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। माँ शक्ति के चरणों का आप सबको लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आचार्य रमेश सेमल आपसे लेता हूँ विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।